जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, सरकारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। चारों नए जिलों में 30-30 दफ्तर बनाने का स्टाफ और रिकॉर्ड बंटवारा जल्द ही होगा। इसके लिए शुरुआत में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दरअसल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को घोषित 4 नए जिलों के गठन की सरकारी तैयारियां अब जाकर शुरू कर दी गई हैं। इन जिलों की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में अब 32 जिले हो जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही नए जिलों में मोहला मानपुर का मुख्यालय मोहला, शक्ति का तो वहीं शक्ति में, इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर जिला का मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ और सारंगढ़ जिले का मुख्यालय सारंगढ़ शहर में होना तय कर दिया है। अभी जो 4 नए जिले बनेंगे उनमें 30 दफ्तर रहेंगे। इसके अलावा हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बाकी संरचनाओं के लिए 25-25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नए जिले अभी फिलहाल जिन जिलों के हिस्सा है वहां विभाजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनके स्टाफ से लेकर के फर्नीचर और रिकॉर्ड भी बंटवारा होगा। चारों नए जिले में कलेक्ट्रेट व एसपी दफ्तर, माइनिंग, वाणिज्य का रजिस्ट्रेशन, डीआर, कोषालय, डीईओ और डीएफओ समेत कुल मिलाकर लगभग 30 विभागों के कार्यालय खोले जाएंगे। हालांकि सरकार के कुल मिलाकर 51 विभाग हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने अपना मोर्चा जो है खोल दिया है। 4 साल पुरानी बात जो है याद दिलाकर सरकार से वादा पूरा करने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 4 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर के प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया है। इसमें नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने, सेवा समाप्ति के बाद एकमुश्त पैसा देने की मांग शामिल है। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भजन कीर्तन भी किया। पूजा पाठ और नारेबाजी के साथ उन्होंने सरकार को अपना वादा याद दिलाया। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना था कि साल 2018 में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उनको नियमित करने, मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को सही बताया था और बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उनकी मांगों को घोषणा पत्र में भी सही ठहराया। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने वाली हैं। रायपुर के बाद कवर्धा में भी जंगल सफारी, सरगुजा और रायगढ़ में भी जू का प्रस्ताव जो है दिया गया है। राजधानी में जंगल सफारी विकसित होने के बाद अब राज्य के बिलासपुर स्थित सबसे पुराने जू कानन पेंडारी को जू से जंगल सफारी के रूप में विकसित करने की मांग उठाई जा रही है। इसके साथ ही कवर्धा को जंगल सफारी बनाने वन विभाग ने 90 हेक्टेयर जमीन तलाश कर ली है। CCF वाइल्ड लाइफ राजेश जो पांडे है, इनके मुताबिक अब जो बजट आवंटित होने के बाद कवर्धा में जो सफारी का निर्माण है जल्द ही शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रायपुर में जंगल सफारी विकसित होने के बाद रायगढ़ के तत्कालीन विधायक रोशन अग्रवाल ने इंदिरा विहार में जू खोले जाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा था। इसी तरह से रायगढ़ में जू की मांग को देखते हुए सरगुजा के लोगों ने अपने क्षेत्र में जू खोले जाने की मांग की थी। कवर्धा में सफारी खोले जाने की अनुमति मिलने के बाद सरगुजा के साथ साथ रायगढ़ के लोगों को भी अपने क्षेत्र में जू खोले जाने की मांग एक बार फिर से तेज कर दी है। मिलेट के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को मिलेगा रोजगार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का मिलेट हब बनेगा। उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के तहत किसानों को लघु धान्य फसल की सही कीमत दिलाने, आदान सहायता देने, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने की पहल की है। हम लघु वनोपजों की तरह अन्य जो लघु धान्य फसलें हैं इनको भी छत्तीसगढ़ की ताकत बनाना चाहते हैं, ये सभी मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने जो है अपने निवास कार्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों, जिनमें कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, GPM, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जसपुर शामिल है, तो इन जिलों के कलेक्टरों के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। बजट की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कर्ज की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर ही बजट जो है अगले वर्ष का बनने वाला है। बात करते हैं, वित्त विभाग ने सभी विभागों और उनके अधीन निगम मंडलों से कर्ज की जानकारी तलब की है। इसके आधार पर ही 2022-23 के लिए बजट तैयार किया जाएगा। विभागों में स्वीकृत पदों के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, वाहन आदि संपत्तियों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर
कर दी है। वित्त विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद बाजार में बेहतर माहौल है और जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ चुका है, इसलिए इस बार बजट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा। हालांकि बजट के नए प्रस्ताव पर चर्चा पहले से ही सभी विभागों और उनके उपक्रमों से कर्ज की जानकारी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पिता को बेल मिल चुकी है। रायपुर कोर्ट के आदेश पर नंद कुमार जेल से रिहा हो गए हैं। गिरफ्तारी के चौथे दिन उन्होंने जमानत की याचिका लगाई हुई थी। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को अब जाकर जमानत मिल गई है। शुक्रवार शाम उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इसके अलावा रायपुर जिला अदालत ने 10,000 रुपए के बॉन्ड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। नंद कुमार बघेल को जातिगत मामले में टिप्पणी करने के मामले में 3 दिन पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तब उन्होंने जमानत लेने से इनकार करते हुए जेल जाना कबूल कर लिया था। शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिल चुकी है। अनुकंपा नियुक्ति और कोविड में दी गई सेवाओं की समीक्षा होगी। अफसरों की टीम पात्रता और सेवा शर्तों की जांच करके सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपने वाली है। बता दें, अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबे समय से संघर्षरत शिक्षा कर्मियों और कोविड काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। यह कमेटी शिक्षा कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रताओं और कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता के लिए पात्रताओं और सेवा शर्तों का परीक्षण इस परीक्षण करने के बाद सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपने वाली है। अधिकारियों की यह कमेटी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा दिवंगत पंचायत शिक्षकों की जो विधवाएं हैं लगातार पिछले 51 दिनों से रायपुर में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। 26 जवान बीमार बताए जा रहे हैं। इनमें से 9 को डेंगू की शिकायत है, वहीं 17 की रिपोर्ट नेगेटिव है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में अब डेंगू और टाइफाइड भी तेजी से फैल रहा है। बता दें, कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तो कम हो गई है, लेकिन अब जिले में डेंगू और टाइफाइड के मामले बढ़ने लगे हैं। 2 दिन से पुलिस प्रशिक्षण स्कूल यानी कि पीटीएस में डेंगू और टाइफाइड ने कहर बरपा दिया है। यहाँ अब तक 26 जवान बीमार मिल चुके हैं। इनमें से ज्यादातर 9 जवान डेंगू से पीड़ित हैं, तो वहीं 17 जवानों को टाइफाइड हो गया है। इनमें से 22 जवानों को पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल टीम ने पीटीएस में कैंप किया है और लगातार अन्य जवानों की भी जांच की जा रही है। राहत की बात यह है कि 40 जवानों में कोविड एंटीजन जांच हुई, पर सभी की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। अब 2 हफ्ते के बाद सुनवाई तलब की गई है, यानी कि बताई जा रही है। व्यापमं ने 2019 में 2896 पदों पर भर्तियां निकाली थी। बता दें, हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब भी किया है। व्यापमं यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय के जरिए 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और इसके अनुसार राज्य भर में 2896 पदों पर शिक्षकों यानी कि ई संवर्ग के भर्ती किया जाना था, लेकिन कोर्ट इस मामले को अब 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ए.के. रात्रे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, लेकिन जब साल 2021 में रात्रे को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, तब उन्हें यह कह करके अयोग्य ठहरा दिया गया कि आपने सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा लोक शिक्षण की परीक्षा के बाद उत्तीर्ण की है। धर्मांतरण को लेकर के बीजेपी शांति मार्च निकालने वाली है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बोले, क्या दिल्ली वाले आकाओं के इशारे पर हो रहा है धर्मांतरण, तो वही आग से खेलने का काम ना करे, ऐसी हिदायतों भी इन्होंने दे रखी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी अब आक्रामक मोड में नजर आ रही है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण किया जा रहा है, हम इसे सहने वाले नहीं है और अब मामला सड़क से सदन तक पहुंचेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी को लालच देकर उसका धर्म बदलता है तो यह एक अपराध है और यही अपराध पूरे प्रदेश में हो रहा है। अब तक राजधानी जैसे इलाकों से अछूते थे, मगर अब राजधानी रायपुर में भी धर्मांतरण के मामले बढ़ चुके हैं और हम सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। यह आग से खेलने वाली बात है और जिम्मेदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल ये सभी बातें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 12 सितंबर को होने वाला है। दरअसल बता दें कि मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण जो है 12 सितंबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह पर विषय पर जो है प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुँचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा का सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाना है। भाजपा की अहम बैठक इसको लेकर के लगातार की जा रही है। बस्तर में 3 दिनों तक चले भाजपा के चिंतन शिविर में आगामी 2 साल की रणनीति तैयार की गई है। 4 राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत प्रदेश के चुनिंदा 60 नेताओं ने सरकार को घेरने की जो कार्य योजना बनाई गई है उसे अमल में लाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सेवा और समर्पण अभियान की तैयारियों पर चर्चा की गई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वर्चुअल माध्यम से अभियान के बारे में इन्होंने जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक आंदोलन की भी रणनीति तय की गई है। पूर्व मंत्री के साथ हुई धक्का मुक्की पर बवाल जो है सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जारी है थूक बयान पर हंगामा। अजय चंद्राकर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई थी झड़प, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता SP कार्यालय घेरने के लिए पहुंच गए थे। बात कहते हैं छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर के भाजपा प्रदेश प्रभारी D पुरेंद्रेश्वरी की ओर से दिए गए विवादित बयान पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता अजय चंद्राकर के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद से ये विवाद और भी ज्यादा गहरा गया है। बता दें भाजपा कार्यकर्ताओं ने धमतरी SP ऑफिस का घेराव कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा कार्यकर्ता करीब दोपहर 2:30 बजे तक SP ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। उन्हें ऑफिस के पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बावजूद कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर घुसने का प्रयास करते रहे। भाजपाइयों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उनके साथ मारपीट करने और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। अंतिम खबर है भाजपा में शामिल होंगे वेदराम मनहरे। 10 नेताओं के साथ हुए हैं दिल्ली रवाना। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जो है इनको जो है सदस्यता दिलाने वाले हैं। कहा मुझे जो स्थान कांग्रेस में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जोर का झटका लगने वाला है क्योंकि तिल्दा जनपद पंचायत के 2 बार अध्यक्ष 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके वेदराम मनहरे शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे। ऐसे में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा और अन्य 10 नेताओं के साथ बीजेपी में प्रवेश जो है कराने वाले हैं। मनहरे सतनामी समाज के संरक्षक के अलावा 2018 विधानसभा चुनाव में आरंग विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार भी रह चुके हैं। उस दौरान कांग्रेस ने उन्हें सीट का जो टिकट है वो यहाँ पर नहीं दिया था और मनहरे भाजपा में शामिल होने के लिए गुरुवार को ही 10 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ जो है दिल्ली रवाना हो गए थे। उनके साथ भाजपा के बड़े नेता नंद कुमार साय भी रवाना हुए थे। खैर दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।